देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये तस्वीरें, ये जो हमें बताया जा रहा है अमित शाह के नातिन है ये, जो जिनको अभी इस वक्त गोद में उठाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। ये अपने आप में दिलचस्प तस्वीर है अंशिका, और ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की तस्वीर हम देख रहे हो। बच्चों की तरफ उनका ये जो प्यार है और ये जो उनका अंदाज है, ये चिर परिचित अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अमित शाह खुद अपनी पोती को अपनी बाहों में उठाए हुए घूम रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोद में। जी बिल्कुल, माफ कीजिए सर, आपको रोकना चाहूंगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ, और यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो करेंगे। और देखिए बेहद अहम तस्वीर, जिसका हम अब से कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और लोगों का अभिवादन यहां पर स्वीकार किया और मतदान केंद्र के अंदर वो दाखिल हुए कड़ी सुरक्षा के बीच और अब अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कहती हैं, जो इससे पहले हमने आपको दिखाई। फिलहाल तो ये पोलिंग बूथ की तस्वीर, भीतर की हम तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बस अब अंदर प्रस्थान करने ही वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से मां से आशीर्वाद लिया, निकले बाहर, अपने पड़ोसियों से भी बातचीत करते हुए नजर आए। उसके बाद खुली जीप में वो पहुंचे यहाँ इस पोलिंग बूथ तक, लेकिन उस बीच जो तस्वीर निकल कर आई वो भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी, वो भी अपने में काफी कुछ मैसेज यहां पर दे रही थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर पोलिंग स्टेशन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब अपना वोट कास्ट करेंगे। हमने जिक्र भी किया कि खुली जीप में बैठकर वो बाहर से लेकर अंदर तक आए। यहाँ पर अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, उनकी पोती जो उनके साथ थी उसको गोद में लिया, उसको खिलाया। और यहाँ पर देखिए लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री का नजर आ रहे हैं। और इस बात का जिक्र अभी एनके सिंह सर ने किया कि राजतंत्र जो है उसका अभी पूरे तरीके से खत्म यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री को उस ओहदे पर देखते हैं कि लोग उनके पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आगमन किया है पोलिंग बूथ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, जो यहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इस बीच लोग उनको बार बार रोक कर कुछ अपनी बात भी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं अंशिका, और ये चाह रहे हैं कि फिर तो पता नहीं कब मौका मिले। अभी है यहाँ पर, जो भी आपको कहना है, अब सलाम करना है, दुआ करनी है, जो बात कहनी है यहाँ पर कह दीजिए। ये देखिए जी, नहीं बिल्कुल 14 साल 13.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर। इसके पहले अपनी पूरी राजनीतिक पारी उन्होंने गुजरात से ही शुरू की थी। बिल्कुल। और यहाँ के गली मोहल्ले, बच्चे चप्पे चप्पे से वो परिचित हैं। और इसलिए कोई भी नेता जब अपने क्षेत्र में जाता है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो उस वक्त वो बिल्कुल अपनेपन में हो जाता है। उसको लगता है कि मैं अपने गांव में, अपने घर में, अपनी गली में आया हूँ। तो एक स्वाभाविक है, और लोगों का भी जुड़ाव उसी तरह का होता है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी वोट डालने के लिए देखिए खड़े हुए हैं उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप उस प्रक्रिया को बताएं एकदम सिलसिलेवार तरीके से। नहीं, अब वो वहाँ पर नाम चेक करके उसमें टिक करके फिर उंगली में निशान लगाएगा वो जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद उनके दस्तखत होंगे प्रधानमंत्री जी के, वोटर के मतदाता देखिए वो साइन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो जाके के पर्ची लेके अपनी ईवीएम का बटन दबाएंगे जाकर के। जाहिर है वो कमल का ही बटन दबाएंगे प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई रहस्य तो है नहीं कि इसको वोट देंगे। जी जी बिल्कुल। प्रक्रिया यहाँ पर होती हुई वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अपना वोटर आई कार्ड लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सिग्नेचर करते हुए, और अब उनकी उंगली पर स्याही लगाते हुए यहाँ पर जो मतदान कर्मी मौजूद हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए ना अंशिका, वो भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, वो भी हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री को। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मुझे लगता है कि मेरे और आपकी कुछ कहने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने वोट डाला होगा, ऐसा नहीं पहली बार वोट डाल रहे हैं। जी जी, गुजरात विधानसभा का चुनाव
भी हुआ तभी जी, वोट डाला होगा। बिल्कुल, लेकिन तो हम शायद 5 साल बाद शायद ऐसा मौका आए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है उनका, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इसमें। वैसे आज का जो चुनाव है इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सीटों पे ये चुनाव हो रहा है, 16 राज्यों में 115 जगह, और आज के बाद आधा चुनाव देश का हो चुका है। बिल्कुल, आज के इस फेज के बाद आधा चुनाव हो चुका है, बल्कि यूं कहिए कि लगभग 60% हो चुका होगा। बिल्कुल, बाकी 3% में सिर्फ 40%। आप अपनी बात क्लियर करें, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी। ये तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अमित शाह भी देखिए इस वक्त बूथ के यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, उन्हीं के लिए दरअसल वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बटन दबाया उसके बाद बाहर निकले मुस्कुराते हुए, और बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए, हम लगातार उस पर भी बात करेंगे क्योंकि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, जो जेस्चर्स उनके हैं वो काफी कुछ कहते हैं। वो भले ही मुंह से कुछ कहे ना, लेकिन एनके सिंह जी वो अपने जेस्चर से ही सब कुछ कह देते हैं। और आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा चुनाव है, मतलब अगर आज के चरण की हम यहाँ पर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये या तो किंग बना देगा या फिर आप किंग मेकर होंगे। ये जो चरण, बड़ी सीधी सी बात है कि 116 जगह पे हो रहा है, लेकिन दो अजीब से कॉन्ट्रास्ट है 2014 और 2019 में। बिहार में आज जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे पहली बार ये हो रहा है कि जो उस समय टाई अप था, उस समय सब लोग बिखरे हुए थे, बीजेपी अकेला था, तीनों अकेले थे। हाँ, तीनों अकेले थे, नीतीश भी अकेले थे, लालू भी है कि एक टाई अप हुआ है, और ये वो टाई अप है कि जेडीयू बीजेपी एक साथ है, तो जो कंसोलिडेशन होगा मेजॉरिटी का वो काफी कंप्लीट हो चुका होगा। इसके रिवर्स में आप देखें कि भारत की पहली प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल, जिसमें कि दो फॉर्मिडेबल पार्टीज जो हैं वो सोशल जस्टिस फोर्सेस कहते हैं, ये एक साथ मिली हैं, जो मूल रूप से विरोधी रहे, दलित को और बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक साथ मिली है। तो उसका काट जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और 10 सीटें में जहां चुनाव हो रहा है 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आप ताज्जुब करेंगे कि इसमें 4 सीटें ऐसी है जहां पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन 45% से ऊपर है। बिल्कुल, और एक दिलचस्प चीज मैं इसमें और जोड़ दूं कि ये चुनाव एक तरह से इन दोनों राज्यों में बाईपोलर हो रहा है। पिछली बार ये मल्टीपोलर था, बिल्कुल, क्योंकि लालू कांग्रेस अलग थे, नीतीश कुमार अलग थे, बीजेपी अलग थी। इस बार एक धड़ा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ, लालू कांग्रेस कुशवाहा और मांझी ये एक ग्रुप एक साथ। वहां बाईपोलर है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग बाईपोलर है। कांग्रेस एक प्लेयर के रूप में है, लेकिन कुछ सीटों पर सुपरसीडी जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो है वहां वो गठबंधन सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच बिहार में बीजेपी को गेन हो सकता है 5 सीटों पे, जी, कम से कम 3 सीटों पे, लेकिन यूपी में ये लॉस लगभग तय है कि आज का जहां चुनाव हो रहा है, जिस इलाके में हो रहा है वो यादव बाहुल्य इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य है, और दलित एक होमोजीनियस इसी क्षेत्र में, बिल्कुल, इसी क्षेत्र में मैनपुरी में एक रैली हुई थी अभी मुलायम सिंह और मायावती की पहली बार। मनोज गैरोला जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, जो तमाम बातें यहाँ पर एनके सिंह जी या विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ पर कह रहे थे, ये धुर विरोधी जो एक साथ मिल गए हैं और इस तरह से अलायंस देखने को मिल रहे हैं,